जो हमारे कारोबार को ठप कर रहे हैं, बीजेपी का सवाल है। तो मैंने बोला कि इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनको दौर में ये चीज़ें हुई हैं। पट्टे हमारे, अगर ये जो भट्टे हैं बंद हुए हैं ईंट के, वो इनकी वजह से हुए, इनके दौर के अंदर हुए हैं। हमारे यहाँ अगर सीमेंट नहीं बिक रहा है तो इनकी वजह से नहीं बिक रहा है। हमारे यहाँ अगर फैक्ट्रीज नहीं है, बाहर के लोग आकर अपना तामझाम बोल रहे हैं, तो इनकी वजह से। आज बीजेपी वालों को कोई सवाल करने का हक नहीं है। हमें सरकार में जाने का मौका मिला है, मैंने सरकार को बोला है हम जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। बीजेपी सिर्फ तमाशा देखे, पुराने सवालों को न लाए, सरकार से सिर्फ ये पूछे कि 4 महीने में आपने किया। अगर ये कहेंगे परमानेंट क्यों नहीं किया, तो मैं इनको बोलूंगा कि मोदी के राज में जो इतना बड़ा बादशाह है उसने क्यों नहीं किया, एसपीओज को क्यों नहीं किया। इनको पूछने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। अगर लोगों को लगता है इनको पूछने का ये सवाल का अधिकार है तो मुझे बताओ, मैं इनको ना रोकूं। अगर है तो फिर महराज नहीं रोकेगा, अगर नहीं है तो महराज इनको ठोक के रोकेगा और ताकत से। कल माफी के लिए बोल दिया, अगर आप हाँ वो माफी नहीं, इन्होंने क्या कोई करप्शन ही नहीं की है। अभी काला चिट्टा इनका खुलेगा, इनके बड़े पैमाने हम खोलेंगे, ऐसा नहीं है। और लोग सब ऑटो इन्होंने लाया है एम्बुलेंस को, एलजी को नहीं पूछेंगे कठुआ के अंदर ऑटो एम्बुलेंस नहीं है, उसकी खोज क्यों नहीं करेंगे, उस पर क्यों नहीं बोलेंगे, माफी मांगे। क्या एलजी ने ऑटो नहीं दिया? अगर कठुआ में कोई इमरजेंसी केस होगा, जहां हवाई चप्पल से हवाई जहाज में चढ़ने की बात हो रही थी, वहां ऑटो एम्बुलेंस लाएंगे आप, जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 पे ही अटकेगा, वो बीमार का भी इलाज के लिए जम्मू पहुंचेगा। ये सवाल इनको पूछने का हक है क्या? इन्होंने कहा एम्बुलेंस दे दो, जब 4 महीने पहले एम्बुलेंस नहीं चाहिए थी। मैं जब एमएलए बना हूं, मैंने 3-4 एम्बुलेंसों का इंतजाम किया अपने इलाके के अंदर, और अच्छे एम्बुलेंस जिससे लोगों को जो है जल्दी जहां टाइम पे जो है शिफ्ट किया जाए। इन्होंने ऑटो दिया है तो बात करेंगे, इधर एम्बुलेंस नहीं है। अपने दौर में इन्होंने नाकामी की है, जम्मू के लोगों को लूटा है, और ये लूटने के बाद यहाँ सवाल करेंगे, लोगों को खुश करेंगे। मैं इनको हमेशा रोकूंगा। इस ऐवान का मैं हिस्सा हूँ, 90 में मैं एक हूँ। मैं फिक्र करता हूँ जम्मू कश्मीर की, और मैं कानून साज अगर हूँ तो पूरे जम्मू कश्मीर का, अपनी एक असेंबली का नहीं। जो मेरे जम्मू कश्मीर को लूटने की बात करूंगा, उसे ठोकने की बात करूंगा। कठुआ की काम कर लीजिए, कठुआ की जमीन जो है हड़प की गई है, ये बीजेपी का सवाल है। कठुआ के अंदर कितनी जमीनें किनको दी है, वो इनके दौर में इन्होंने दी है। फिलहाल एक बात ये पता करो, जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने बाहर के लोगों को जमीनें दी, उसमें किसका रोल है? आज ये सवाल क्यों करेंगे? मुझे बताओ ना। आज से पहले था, जब 370 था, जब सरकारें थी, तब कोई बाहर से आता था? ये तो एलजी के दौर में हुआ, भाजपा के दौर में हुआ। बीजेपी वाला आदमी यहाँ क्यों पूछेगा कि कठुआ के अंदर ये चीज़ हुई है कि ज़मीनों पे जो है कब्जा हो गया है, इलीगल ज़मीनों पे पूछने का इनको अधिकार नहीं है। और मैंने सुना था कि उनका कार्यालय भी जो है सरकारी ज़मीन में हो, तो बोल दिया। अब इस पे टिप्पणी होगी, अरे इनके सबके सबूत मेरे पास, मैं लाऊंगा। इनको सबूत चाहिए ना। मैंने कुछ बातें बोल दी है, वो थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। अभी मेरी बारी हुई ना, मैंने बात रखी है आज, है ना। ग्रांट्स पे मैंने बात की है, और ग्रांट्स के अंदर लेबर पे मैंने बात की है, और लेबर में मैंने वो सारी बातें बताई है। मैंने स्किल डेवलपमेंट पे बात बताई है, मेरे पास सारे सबूत हैं, और मैं बिना सबूत की बात नहीं करता हूँ। और एविडेंस नहीं, गवाहों का इतना अंबार लगाऊंगा कि ये निकल नहीं पाएंगे हज़ारों साल भी, इनकी नस्लें भी फंस जाएंगी।